हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। फर्स्ट पार्ट में हमने पीडीए का इंट्रोडक्शन देखा था। इस पार्ट पे अब हम पीडीए के कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। डायरेक्टली एग्जांपल्स लेते हैं हम कि पीडीए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट वही एग्जांपल लिया जो मैंने बार बार इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था, a⁻n एंड b⁻n का। सो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट एन पीडीए फॉर द पर्टिकुलर लैंग्वेज। यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, a⁻n b⁻n वेयर n could be greater than equals to 1, यानी कि एटलीस्ट वन टाइम ए की अक्रेंस कंपल्सरी मीन्स मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग ए भी तो आपकी आएगी। उसके बाद हो सकता है वहाँ पे 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, अप टू सो ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स आए। यहाँ पे चीज़ क्या है, सिर्फ ये कि ए और बी के बीच में क्या है, डिपेंडेंसी है। दोनों में क्या है, कंपेरिजन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब कंपेरिजन एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स व्हाट, हमें क्या करना है, पीडीए ड्रॉ करना है। और पीडीए का जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता था वो मैं वापस लिख देती हूँ, जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। वो क्या था, Q मल्टीप्लाई विद इनपुट सिंबल यूनियन एप्सिलॉन मल्टीप्लाई विद ट्रांजिशन फंक्शन, दैट विल गिव यू व्हाट, ट्रांजिशन फंक्शन मल्टीप्लाई विद एनी नंबर, सॉरी इट्स नॉट ट्रांजिशन फंक्शन, इट्स स्टैक अल्फाबेट। ओके, Q एंड एनी नंबर ऑफ स्टैक अल्फाबेट। तो ये अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ तो ये हमारा इतना पार्ट क्या है, ये स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते थे। ये हमारा इस केस में अब यहाँ से ये जो पूरा है ये वाला क्या बनेगा हमारा इनपुट, एंड यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ तक, और ये जो है ये हमारा क्या है, स्टैक के केस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैक अल्फाबेट्स हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए की अक्रेंस है, देन बी। ए के बाद ही बी अगर होगा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डीएफए जो बेसिक फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें हम देख चुके थे। जब इस तरह के ग्रामर हो तो इसका क्या मतलब है, ए अगर होगा देन उसके बाद ही बी अगर होगा, बी ए से पहले नहीं अगर हो सकता। तो हमारी जो स्ट्रिंग बनेगी वो ए बी 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 इस तरह से स्ट्रिंग बनेगी। हो सकता है 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी हो, एन नंबर ऑफ टाइम्स इज वॉट, लेकिन ए के बाद ही बी अगर होगा और बी के बाद ए अगर नहीं होगा इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। ओके, सो इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंबल को हमें क्या करना होता है, पुश करना होता है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, जब 2 सिंबल्स में आपका कंपैरिजन है तो एक को पुश करो एंड दूसरे सिंबल के उसको अक्रेंस पे 1 बाय 1 पॉप करते जाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। पुश करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैक चाहिए। स्टैक को स्टार्ट करें तो इसमें ये क्या बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन है, इसको हम किससे, डेल्टा शो करते। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या आएगा, डेल्टा, देन स्टेट। इनिशियल स्टेट से ऑब्वियसली हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किससे करेंगे, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। Q0 पे अब हमारा सबसे पहला जो इनपुट है ये क्या है, इनपुट। स्टेट लिखना है हमें, देन इनपुट लिखना है, फिर स्टैक का ऑपरेशन लिखना है। ठीक है, स्टेट हमने लिख दिया, अब बारी है इनपुट लिखने की। तो इनपुट क्या है, सबसे पहले ए अकर हो रहा है। Q0 पे ए इनपुट देने पे एंड स्टैक आपका क्या है, ये आपको स्टैक भी लिखना है। ये आपका इनपुट बना, ये स्टैक अल्फाबेट है। ये स्टैक सबसे पहले आपका इनिशियली स्टैक क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इनिशियली आपको क्या मिलेगा, Z0। यहाँ स्टैक अल्फाबेट क्या बना आपका, Z0। तो इससे आपको स्टैक की क्या ट्रांजिशन मिलेगी, इसको जस्ट आपको क्या करना है, Q0 AZ0 हो जाए, यानी कि ए Z0 के ऊपर एंटर कर जाए, यानी कि पुश हो जाए। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन किसके लिए है आपका, पुश ए इन एम्प्टी स्टैक। तो ये जो फर्स्ट है ना आपका स्टेप, ये हमेशा कॉमन रहेगा। जस्ट आपका इनपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर बी हुआ, सी हुआ, 0 अगर हो रहा है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इनपुट चेंज हो जाएगा। स्टेप आपका हमेशा ये कॉमन रहेगा। आफ्टर दैट जैसे ही हमने फर्स्ट स्टेप पे यहाँ क्या कर दिया, ए को पुश कर दिया, तो अब हमारा जो सिंबल बन गया स्टैक का, जो अल्फाबेट बना ये स्टैक अल्फाबेट अब क्या हो गया, ए हो गया। टॉप ऑफ द स्टैक जो होता है ना, TOS, वही हमारा क्या होता है, स्टैक अल्फाबेट है। तो अब ये Z0 किससे रिप्लेस होगा, ए से। ए अकर हुआ, फर्स्ट ए, देन ए के बाद एनी नंबर ऑफ एज अकर हो, हमें क्या करने हैं, पुश ही तो करने हैं। क्यों, क्योंकि पॉप कब होंगे, जब बी अकर होना शुरू होंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन हमारी क्या बनेगी, Q0। स्टेट हम कब चेंज करते हैं इसमें, जब तक कि हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन शुरू नहीं होगा, तब तक हम सेम स्टेट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या, Q0
ए। नाउ टॉप ऑफ द स्टैक क्या है हमारा, इनपुट अभी भी ए है, टॉप ऑफ द स्टैक चेंज हो गया ए से, तो ये क्या है हमारा नेक्स्ट जब चेंज हो गया है तो क्या हुआ ए। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पुश ए ऑन ए के ऊपर ए को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे क्या एनी नंबर ऑफ एज पुश हो जाएंगे। तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ एज हैं, यही सेम स्टेप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट होती रहेगी। तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी ए हैं वो सारे हमारे 4 एज थे ना, 1 2 3 4, सॉरी इट्स 1 मोर, तो ये चारों एज क्या हो गए हमारे, एंटर हो गए इस स्टेप में। ए के ऊपर ए के ऊपर ए एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज अकर होने लग जाएंगे। अब चेंज कब आएगा, अभी हमारे पास सिर्फ हम यहाँ एंट्री लिख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी हमारा इस एम्प्टी स्टैक पे ए आया, देन ए के ऊपर ए आया, पुश होता रहे। नेक्स्ट क्या है, अगर ए के ऊपर क्या आ जाए, बी आ जाए। अब हम यहाँ तक कर चुके थे, अब हमारा इनपुट क्या बना, बी। किसके ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा है। ये जस्ट मेथड है, इस तरह की पॉसिबिलिटी, हम यहाँ पुश नहीं कर रहे हैं। तो हमें अब यहाँ ये हमारा स्टैक ऑपरेशन है, ये क्या था, पुश का था। अब हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला, जब तक आपका कंपैरिजन नहीं आएगा तब तक आप स्टेट चेंज नहीं करोगे। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे अब क्या, अब यहाँ कंपैरिजन आया तो हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे। एंड पॉप करने के लिए हमारे पास क्या सिंबल है, एप्सिलॉन सिंबल। पॉप ऑपरेशन को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन सिंबल। यानी कि जैसे ही बी ऑन ए आपकी इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर हो, क्या करना है आपको, पॉप करना है। किसे करना है, ए को। यहाँ अभी हम क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे ए को, एम्प्टी स्टैक पे पुश कर रहे थे ए को, ए पे। जैसे ही बी अगर हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, पॉप कर रहे हो उस ए को। देन फर्स्ट बी अगर हुआ आपका ए पे, आपने क्या किया, पॉप कर दिया। इस ए को मैंने पॉप किया, देन अगेन आपको क्या मिला, ये बी से आपने इस ए को पॉप किया, देन अगेन बी मिलेगा, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, अगला ए। तो यहाँ की एंट्री हमारी क्या होगी, अब स्टेट चेंज हो जाएगा। एंट्री रहेगी क्या, बी इनपुट है और टॉप ऑफ द स्टैक क्या है आपका, ए है। एंड अगेन आपको क्या करना है, पॉप ही करना है। तो इस स्टेप के आपके क्या होगा, रिपीटिशन। एक स्टेप होता है फर्स्ट अक्रेंस के लिए, सेकंड स्टेप होता है रिपीटिशन के लिए। यहाँ पे इसके बाद कितने भी बीज अकर हो ए के ऊपर, ये बी हुआ अगर हमारा सेकंड, तो सेकंड ए को पॉप कर लेगा, थर्ड बी थर्ड ए को पॉप कर लेगा, फोर्थ बी लास्ट में फोर्थ ए को इस स्टेप पे रिपीट एंड रिपीट करके पॉप कर जाएगा। एट लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, फिर यहाँ से हमारी स्ट्रिंग एंड वो होगी, फिनिश हो गई, स्ट्रिंग फिनिश हुई। एट लास्ट हमारा एंड के लिए एप्सिलॉन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन Q1 पे। अब हमारा इनपुट क्या है, एप्सिलॉन, यानी कि ये एप्सिलॉन क्या शो रहा है, आपकी स्ट्रिंग यहाँ एंड हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ से स्टैक सारे के सारे एज पॉप हो गए, क्या बचा, सिर्फ Z0। जैसे आपको ये मिलेगा, ये वही रहेगा Q1 ऑन एप्सिलॉन। किस हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस थी जो हमने अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देखा। आइदर आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाए, तो ये क्या शो कर रहा है, आपकी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो गई और आप किस पे पहुंच गए हो, Z0, यानी कि स्टैक को आपने फिनिश कर दिया है। तो ये चीज क्या शो कर रहा है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग हमें क्या मिल गया, हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। या आप दूसरा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, QF ऑन Z0, ये भी लिख दो। QF किसको शो कर रहा है, फाइनल स्टेट को। तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज थी, आइदर स्टैक एम्प्टी हो जाए तो एक्सेप्ट हो जाएगा, या अगर हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है किसी लैंग्वेज के लिए। तो ये हमने एक लैंग्वेज ली थी, इसके लिए हमने ये पीडीए कंस्ट्रक्ट किया। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। ऑलमोस्ट सिमिलर वही लिया है मैंने, कंसेप्ट सेम वही है। एक्स है हमारी कोई स्ट्रिंग है और वो किससे बिलोंग कर रही है, ए एंड बी से। इट मीन्स हमारे इनपुट अल्फाबेट्स क्या है, ए एंड बी ही है। ये स्ट्रिंग उन्होंने दे दी, ए एंड बी का होल स्टार है, यहाँ पे क्या है, होल स्टार है। इट मीन्स व्हाट, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। अगर आपको ये स्टार पॉजिटिव क्लोजर में कुछ कंफ्यूजन हो, देन आप मेरी रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हमने बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस जब किए थे तो उसमें मैंने क्लीन क्लोजर पॉजिटिव क्लोजर क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से
क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, तो ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि इस बार हमारे पास उस लैंग्वेज में क्या था, ए रेज टू पावर एन एंड बी रेज टू पावर एन में क्या था, ए बी से पहले ही अकर होगा और बी के बाद ए अकर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या है, इनके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी ए भी अकर हो सकता है, सिर्फ बी भी अकर हो सकता है, ए से पहले भी बी अकर हो सकता है, ए के बाद भी मतलब बी के बाद ए भी अकर हो सकता है। यानी कि यहाँ आपको ये नहीं पता आपको स्टार्टिंग सिंबल क्या मिलेगा, हो सकता है आपको ए मिल जाए, हो सकता है आपको बी मिल जाए। तो उस केस में हम इसका पीडीए कैसे बनाएंगे वो देखो, ये सिर्फ वही डिफरेंस मैंने शो करने के लिए बनाया ताकि जब आपके पास कन्फ्लिक्ट हो तो उस केस में आप क्या करोगे। अब यहाँ पे आपके क्या है, यहाँ आपको श्योर नहीं है कि आपको ए आने पे बी को पॉप करना है या बी आने पे ए को पॉप करना है, या स्टार्टिंग में आपको ए मिलेगा या स्टार्टिंग में आपको बी मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमें स्टेट चेंज करने की नीड नहीं है, हम हमारे सिंगल स्टेट से ही क्या कर देंगे, इस पूरे पीडीए को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टेट कब चेंज करते हैं, जब हमें ये पता है कि भाई बी अकर होने पे मुझे ए को पॉप करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हो सकता है ए बी इस तरह से पॉसिबल सारे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि इस ए से बी को पॉप करना है, इस ए से बी को पॉप करना है, बी से ए को पॉप करना है। तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टेट चेंज नहीं करना। पीडीए इटसेल्फ इतना स्मार्ट है कि वो अपने आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेगा, आपको जस्ट उसके लिए एक पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है। तो पीडीए कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है। स्टेप 1 में क्या है, वी डोंट नो आइदर ए इज अकरिंग फर्स्ट टाइम और बी इज अकरिंग फर्स्ट टाइम। सो इनिशियल जो हमारा एलिमेंट बनेगा, इनिशियल एलिमेंट इज आइदर ए और बी। सो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो जो भी अगर हुआ उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पुश करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों के लिए पॉसिबिलिटी लिख देंगे। मैंने अभी जस्ट बताया था आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कॉमन रहेगा, जस्ट आपका इनपुट अल्फाबेट चेंज हो जाएगा। अगर आपका पहले ए अगर हुआ तो ए आ जाएगा, बी ए इस तरह से कुछ अगर हो रहा है तो पहले बी आ जाएगा। तो इनिशियल स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट क्या होगा, इनिशियल होगा। अगर ए अगर हो रहा है पहले तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, या बी अगर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। स्टैक का इनिशियल एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, Z0 मिलेगा। ये दोनों के लिए आइदर ए अकर हो या बी अकर हो, हमें क्या करना है भाई, उन्हें तो पुश ही करना है। तो ये क्या हो जाएगा, Q0 AZ0, जैसे प्रीवियस में किया, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा Q0 BZ0। अगर बी अकर हुआ है तो बी को पुश कर दे, ए अकर हुआ है तो ए को पुश कर दे। ठीक है, ये चीज़ है। ये जस्ट है ना एग्जाम्पल दिया था मैंने कि इस तरह से कुछ है, ये नॉट नेसेसरी कि इस तरह की स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हो आपको। ओके, ये जस्ट ये था कि अगर ए पहले अकर हो जाए तो ए हो जाए, बी अकर हो जाए तो बी हो जाए। अब उसमें ऑब्वियसली पॉप करने के लिए क्या होगा, ए को हमें बी से और बी को ए से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे एक और कंडीशन दिया, अभी हमने सिर्फ इतनी की डिस्कशन की थी इसलिए मैंने इस तरह से एग्जाम्पल दिया था ना। आगे क्या है, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज क्या है, इक्वल ही होने चाहिए। उस केस में मैंने दोनों स्ट्रिंग्स वैसे इसी तरह से ली थी जिसमें नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज क्या थे, सेम थे, बट एक बार मैं फिर भी ले लेती हूँ। अगर कुछ इस तरह से है ए बी, ठीक है, तो ये ए क्या करेगा, इस बी को पॉप करेगा, ये ए इस बी को पॉप करेगा। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो जस्ट रिवर्स, बी ए को पॉप करेगा। अब ए बी को नहीं, बी ए को पॉप करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो चलो हम ये कर देते हैं, अगर ए हो गया तो ए एंटर हो जाए Z0 पे, यानी इनिशियली बी एंटर हुआ तो बी, देन ए के नंबर ऊपर अगर अगेन ए आ गया, इस तरह से ए बी आ गया या बी ए आया, तो ऑब्वियसली ए तो ए को रिप्लेस नहीं करेगा। इट मीन्स व्हाट, ए को ए के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, पुश करवाना पड़ेगा। तो वो चीज़ अगेन सेकंड, अगर हमारे पास सेम सिंबल अगर होते हैं, व्हेन सेम सिंबल अकर, सॉरी इट्स अकर एज टॉप ऑफ द स्टैक, TOS, टॉप ऑफ द स्टैक पे जो सिंबल है उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेम सिंबल अकर हो गया, यानी ए पे ए अकर हुआ, बी पे बी अकर हुआ, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, पुश ही करना है। तो Q0 A ऑन A एंड Q0 B ऑन B, सॉरी B, ए पे ए अकर हो जाए, बी पे बी अकर हो जाए, तो क्या हो, हमें पुश ही करना है, ए एंड देन बी। अब पॉप के लिए क्या है, जब सेम सिंबल हो तब तो हमें क्या करना है, पुश करना है।
जैसे डिफरेंट सिंबल अकर हुआ हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद बी अगर हुआ तो ये वाला ए हमारा इस बी को पॉप कर देगा, देन सेकंड ए इस बी को पॉप कर देगा। तो डिफरेंट सिंबल्स के लिए हमें क्या करना है, पॉप करना है। मतलब ये ए इस बी को रिप्लेस कर देगा, ये वाला ए इस बी को रिप्लेस करेगा। तो व्हेन डिफरेंट सिंबल, सेम सिंबल के लिए हमने प्रीवियस स्टेप लिख दिया, डिफरेंट सिंबल अराइव होते हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, पॉप करना है। यानी डिफरेंट सिंबल्स मीन्स व्हाट, बी अगर हो जाए ए पे, टॉप ऑफ द स्टैक आपका क्या है, बी अगर हो गया ए पे, या ए अगर हो जाए बी पे, तो उस केस में आपको क्या करना है, स्टेट चेंज करने की नीड नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि वो कौन से वेरिएबल से हमारा कौन सा वेरिएबल पुश पॉप हो रहा है। दैट्स स्टेट चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम। इस केस में अगर डिफरेंट सिंबल्स अकर होते हो देन क्या करना है, पॉप करना है। और पॉप किसको, यहाँ एप्सिलॉन किसको शो करता है, पॉप को। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पॉप करना है। और ये चीज़ कब तक रिपीट होती रहेगी, एनी नंबर ऑफ टाइम्स ये यहाँ मेरी क्या होगी, रिपीट होगी। एंड एट लास्ट आपका क्या होगा, क्यू नॉट एप्सिलॉन Z0 से आइदर क्यू नॉट एप्सिलॉन लिखो एम्प्टी स्टैक शो करने के लिए, या फिर आप क्या लिख दो, QF Z0 लिख दो। दोनों केसेस में आपके एक्सेप्टेंस होते हैं। तो ये है हमारा इस ग्रामर को शो करने के लिए, x वेयर x बिलोंग्स टू ए बी का होल स्टार, यानी कि ए बी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बट कंस्ट्रेंट क्या था कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल हैं। तो बेसिकली वही सेम था, प्रीवियस में भी क्या होता था, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज सेम थे। लेकिन अब वहाँ पे हमें क्या था, क्लियर डिफरेंस पता था कि पहले ए अकर होगा देन बी अकर होगा। तो वहाँ पे हमें क्या स्टेट चेंज करनी ही थी। क्यों? क्योंकि अगर हमने सेम स्टेट पे दे दिया ग्रामर में, या फिर सेम स्टेट पे ट्रांजिशन देते हैं हम, तो क्या हो सकता है, उस केस में बी ए से पहले अकर हो सकता है। लेकिन इस ग्रामर में हमारे पास इस तरह की कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, आइदर ए बी के बाद अकर हो जाए या बी ए से पहले अकर हो जाए। यहाँ इस तरह की कोई कंपल्सेशन नहीं गिवन थी। सिर्फ क्या थी कंपल्सेशन गिवन कि ए एंड बी की अकरेंस सेम होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ए और बी की अकरेंस सेम होगी तभी तो हमारा स्टैक एम्प्टी होगा। अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, ट्रिपल बी हो जाता, तो इस ए ने इसको रिप्लेस कर दिया, इस ए ने इस बी को रिप्लेस कर दिया, एक बी तो हमारे पास बच जाता ना। इट मीन्स व्हाट, हमारा स्टैक क्या होता, एम्प्टी नहीं होता। और जब तक आप यहाँ से एनी हाउ आप उस केस में फाइनल स्टेट भी नहीं पहुँच पाते, तो उस केस में क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे लास्ट केस क्या है, ये होने के बाद आइदर या तो आपका ये एम्प्टी हो जाए या फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। लेकिन फाइनल स्टेट पे भी आप तब तक नहीं पहुंच सकते ना जब तक उस पीडीए में वो पूरी स्ट्रिंग को रीड ना कर ले जिसके लिए वो पीडीए ड्रॉ किया गया है। तो ऑब्वियसली जब तक वो स्ट्रिंग एंड नहीं हुई, एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग आप फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे। जब आप स्ट्रिंग का एंड ही नहीं कर पाए तो उस केस में आप फाइनल स्टेट पे कैसे पहुंचोगे। सिमिलरली आप जब तक एंड ऑफ द स्ट्रिंग नहीं पहुंचोगे, आप क्या हो सकता है आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई लेकिन स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ। हम स्टैक एम्प्टी कब वैलिड मानेंगे, जब आप एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग अगर स्टैक को एम्प्टी करो, मतलब स्ट्रिंग भी फिनिश हो गई देन स्टैक भी फिनिश हो गया। ऐसा नहीं है कि आपकी स्ट्रिंग पेंडिंग है और आपका स्टैक एम्प्टी होगा, उस केस में वो रिजेक्ट हो जाती है। सो दैट्स ऑल, हम किस तरह से पीडीए कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे लैंग्वेजेस के लिए। ओके, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या आपको कुछ एग्जांपल्स और समझने हो पीडीए के कंस्ट्रक्शन के, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि हमें ये एग्जांपल्स देखने हैं। क्योंकि इसमें क्या थोड़े से चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बस स्टेट आपको ध्यान रखना है कि स्टेट बदलनी है या नहीं बदलनी। बाकी तो वही कॉमन ऑपरेशन है, पुश करना है, पॉप करना है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर आपको वाकई में वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC Getup। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।